दोस्तों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यानी हमें यहाँ पर सादृश्यता को ज्ञात करना, ठीक है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 5 और 521 का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार हम यहाँ पर 8 से बताना है। यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यह पता करना है कि इस 5 से 521 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर इस 8 से यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम 521 का ही क्यों पता करेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ये 521 कैसे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर ये एनालॉजी का प्रश्न है और ये क्या करते हैं, यहाँ पर छोटी संख्या से छोटी संख्या का संबंध पता करते हैं और बड़ी संख्या से बड़ी संख्या का कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समानुपात है। समानुपात का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे इन दो संख्याओं का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। तो आपको ये वाला तरीका नहीं अपनाना है। अब यहाँ पर हम संबंध पता करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 है और यहाँ पर 521 है। यानी 5 हमारे पास छोटी संख्या है, 521 हमारे पास बड़ी संख्या है। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या का संबंध होता है तो उस कंडीशन में आपको उस संख्या का वर्ग या घन करके देखना है। जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 5 का वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है, 521। तो 25 से 521 मतलब ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम घन करके देखते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि लॉजिक कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 5 का घन करते हैं तो 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125। कितना होता है, 125। अब यहाँ पर अगर 125 को ध्यान से देखते हैं हम और यहाँ पर 521 को देखेंगे तो यहाँ पर जो 521 में संख्या दिखाई दे रही वही की वही यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही। तो क्यों ना यहाँ पर हम पलट के देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 5 को आगे लिखूं, उसके बाद यहाँ पर 5 को आगे लिखने के बाद 5 के बाद क्या है, 2, तो मैं यहाँ पर 2 को लिखूं, फिर लास्ट में 1 को लिख दूं, संख्या को पलट दूं, तो क्या हमें यहाँ पर 521 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 521 मिल रहा है और 521 यहाँ पर भी दिया है, तो यहाँ पर हमें एक लॉजिक मिली है कि घन करके क्या करना है, संख्या को पलट देना है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। तो 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन आपको पता होना चाहिए 512 होता है। जैसा हमने यहाँ पर संख्या को पलटा है तो वैसे की वैसे यहाँ पर भी संख्या को पलट देंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और लास्ट में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर संख्या पलटे तो हमारे पास कितना है, 215। क्या 215 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में देखेंगे 215, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 5 का संबंध 521 से है तो उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा, 215 से होगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 215 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है, सम संख्या लिखी, विषम संख्या लिखी, अभाज्य संख्या लिखी है, या फिर संख्या अचानक अचानक बढ़ रही है, या फिर संख्या अचानक अचानक घट रही है, यह संख्या घट रही है, बढ़ रही है। इन चीज़ों में तो आपको ध्यान देना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर संख्या में क्या दिखाई दे रहा है, 4, 9, 25, 49, 121, 169, मतलब ये वर्ग है। अब किसके किसके वर्ग है ये तो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर 4 को देखेंगे तो 4 किसका वर्ग है, तो आपको कि 4 हमारा 2 का वर्ग है, ठीक है। 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। अगर हम यहाँ पर 9 को देखेंगे तो 9 किसका वर्ग है, तो 9 3 का वर्ग है। फिर अगर हम यहाँ पर 25 को देखें तो 25 किसका वर्ग है, तो 25 हमारा 5 का वर्ग है। अगर हम यहाँ पर 49 को देखेंगे तो 49 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 7 का वर्ग है। फिर 121 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो ये 11 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 169 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 13 का वर्ग है। मतलब यहाँ पर सारी संख्या वर्ग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही संख्या होगी यहाँ पर जिसका वर्ग होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न को कैसे समझेंगे, जैसे 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, फिर 11 का वर्ग, फिर 13 का वर्ग। तो यहाँ पर वर्ग कैसे किया है, तो 2 सबसे पहले है, 2 के बाद क्या है, 3 है, मतलब ये 2 हमारे पास अभाज्य संख्या भी है। फिर 2 से शुरू हो रहा मतलब अभाज्य संख्या है। फिर 2 के बाद 5 का वर्ग मतलब अभाज्य संख्या, 5 के बाद 7 का मतलब अभाज्य संख्या। वैसे ये विषम भी है, ठीक है, और सम भी है। फिर यहाँ पर 7 के बाद
11 मतलब अब आपको यहाँ पर पैटर्न दिखा है कि 100% ये अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। उसके बाद 11 के बाद 13, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास पैटर्न जो बन रहा है अभाज्य संख्या का बन रहा है। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 13 के बाद? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ लोग 15 बताएंगे लेकिन अगली जो हमारी यहाँ पर होगी 17 होगी। तो यहाँ पर अगली संख्या का वर्ग कौन सा होगा? 17 का वर्ग होना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? 17 का वर्ग। अब 17 का वर्ग कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए 17 का वर्ग होता है 289। कितना होता है? 289। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा? 289 होगा। कितना होगा? तो आपको यहाँ पर 289 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए क्या 289 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर परफेक्ट पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किसी निश्चित रूप से टी को YOP तथा BE को GOT लिखा गया हो तो DOG डॉग को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा, ठीक है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न सोल्व करना है तो आपको पता है कि हमें यहाँ पर डॉग का कोड बताना है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना कि यहाँ पर T से YOP कैसे लिखा है और यहाँ पर B से GOT कैसे लिखा है, ये आपको सबसे पहले तो पता करना, ठीक है। वैसे ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, लेकिन मैं यहाँ पर जितने जो प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा वहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठो तो आसानी से प्रश्न को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। चाहे एसएससी के अंदर कोई सी भी एग्जाम हो या फिर रेलवे में कोई सी भी एग्जाम हो या फिर स्टेट की कोई सी भी कांस्टेबल वाली हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसमें भी आप अच्छा ही कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं लगभग यहाँ पर जितने भी रीजनिंग के चैप्टर है उनके सभी प्रश्न को ऐड करके बताऊंगा, ठीक है। वैसे ये प्रैक्टिस सेट लंबा चलेगा, हालांकि मैं हर बार आपको 10 से 15 प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको ज्यादा करवाऊंगा ताकि रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका पता करेंगे। जिससे आपको पता है कि TEA मतलब टी, और टी का कुट क्या है, तो यहाँ पर YOP मतलब लेटर का कुट लेटर में ही है। वैसे अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू या फिर अल्फाबेट के विपरीत नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा, मैं आई बटन में दे दूंगा, तो उसे आप यहाँ पर जाकर देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, क्योंकि आपको ये याद होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे एक एक लेटर को देखेंगे। यहाँ पर Y से, यहाँ पर देखिए T से Y कैसे लिखा है, तो T 20 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, मतलब T से Y मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आप कहोगे T से Y मतलब यहाँ पर +5 किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो इसने पहले लेटर में +5 किया है। फिर ई से क्या करेंगे, ओ को देखेंगे, तो ई से ओ, ई 5 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, मतलब इसमें +10 हो रहा है, कितना +10 हो रहा है, ठीक है। फिर और हम देखते हैं यहाँ पर ए से पी को देखेंगे, तो ए 1 नंबर पे, पी 16 पे, अगर हम ए से पी को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 15 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या दिख रही है कि पहले 5 प्लस, फिर 10 प्लस, फिर 15 प्लस, कि यही वाला प्लस यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बी से जी को देखेंगे, तो बी हमारा 2 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, मतलब इसमें भी +5 हो रहा है, ठीक है, पहले इसमें भी +5 हुआ है। फिर यहाँ पर हम दूसरे को चेक करते हैं, तो दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारे पास यहाँ पर ई, और ई से क्या करेंगे, ओ को देखेंगे, तो ई 5 पे, ओ 15 पे, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर वापस से +10 हो रहा है, कितना +10 हो रहा है। फिर हम यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है, टी है। ई से टी को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पता है ई 5 पे, ये 20 पे, मतलब यहाँ पर भी 15 प्लस हो रहा है। तो लॉजिक क्या मिल रहा है कि पहले में 5 प्लस, फिर 10 प्लस, फिर 15 प्लस, इसमें भी 5 प्लस, 10 प्लस, फिर 15 प्लस। तो यहाँ पर डॉग का बताने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से 5, 10, 15 प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले डी से बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 प्लस करेंगे, ठीक है, सेम तरीके से 5 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर डी में 5 प्लस करेंगे, डी 4 नंबर पे 5 प्लस करेंगे तो 9 नंबर पे आपको पता है आई आता है, क्या आता है, आई। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे को देखेंगे। अब दूसरा क्या है, ओ में कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से 10 प्लस हो रहा है दूसरे में, तो यहाँ पर भी 10 प्लस करेंगे। ओ 15 पे आता है, 10 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 25, और 25 नंबर पे आपको पता है वाई आता है। अब लास्ट में क्या करेंगे, 15 प्लस करेंगे। लास्ट में जी है, और जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, उस 7 में 15 को प्लस करेंगे तो 15 7 21 होता है, और 21 नंबर पे आपको पता होगा क्या आता है, सॉरी 15 7 22 होता है, और 22 नंबर पे आपको पता वी आता है, तो यहाँ पर वी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, आई वाई वी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर लॉजिक का पता करना है कि यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि पी का पुत्र जे है, क्यू की बहन पी है, क्यू एम का पुत्र है, तो
एम पी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा। ठीक है, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न सरल होता है, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, संबंध बताने में गलती कर देते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे आपको पता है कि ये हम सोयम है। ठीक है, अगर हमारा पिता का था आपको पता है ऊपर लिखते हैं, दादा का था उससे भी ऊपर लिखते हैं, हमारा भाई का था हमारे पास लिखते हैं, हमारा बेटा का तो उसको हम नीचे लिखते हैं। ये तो आपको पता होगा। वैसे मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज भी वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, जैसे ब्लड रिलेशन, डाइस वगैरह जितने भी चैप्टर है सभी पे सिंगल वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट चैप्टर वाला। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे मैं एक दिन छोड़ के बना दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पी का पुत्र जे है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उतना ही लिखेंगे जिसे यहाँ पर कह रहा है कि पी का पुत्र जे है। तो यहाँ पर जो पी है, ठीक है, पी का पुत्र कौन है, जे है, तो ये हमारा पी है मान लो। और इसने कहा कि पी का पुत्र जे है, तो पी का पुत्र जे मतलब इसका मतलब जे नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी का पुत्र कौन है, तो जे है, तो यहाँ पर पुत्र है तो हम प्लस लगा लेते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि क्यू की बहन पी है। अब क्यू की बहन पी है मतलब यहाँ पर क्यू की बहन कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, और क्यू की बहन कौन है, पी है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं क्योंकि एक महिला है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि क्यू एम का पुत्र है। जो क्यू है ये एम का पुत्र है। एम का पुत्र है, इसका मतलब ये है कि एम ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो एम का पुत्र है। कौन, क्यू, तो ये पुत्र है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। अब आगे प्रश्न क्या करा, तो यहाँ पर एम पी से किस प्रकार संबंधित थे, तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है, हमें यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसमें ध्यान देना है कि एम पी से किस प्रकार संबंधित है। जहां पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना है। तो यहाँ पर देखिए उल्टा कैसे बताना है कि पी का एम क्या लगेगा, तो पी का एम क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर कौन है, ये पी है, और ये पी और यहाँ पर क्यू है, भाई है, मतलब पी और क्यू ये आपस में भाई बहन है। ठीक है, अगर ये इसका पुत्र, इसका मतलब ये है कि ये इसकी माता या पिता है। क्यू का एम कौन है, माता या पिता है। अगर क्यू का एम माता या पिता है तो पी का भी माता या पिता ही होगा। ठीक है, इन दोनों का। अब ये हमें यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये जो एम है ये महिला है या पुरुष है, ये महिला है या पुरुष है, ये नहीं कहा, लेकिन ये है कन्फर्म है कि इनका माता या पिता है। तो यहाँ पर पी का एम से क्या संबंध है, तो पी का एम क्या लगेगा, तो आपको होगा पी का जो एम है माता या पिता लगेगा। ऑप्शन में देखिए पिता या माता या पिता, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकते कि ये उसका पिता ही है या उसकी माता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पिता या माता लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 पासे दिए हैं, 4 विकल्प है, इनमें से आपको ये बताना है कि मानक पासा कौन सा है। तो पासे की अगर आपको बेसिक पता होगा तो ही आप यहाँ पर बता पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पासे में क्या होता है कि किन्हीं भी दो फलक का योग अगर साथ हुआ तो वो सामान्य, अगर साथ नहीं हुआ तो वो मानक हो जाएगा। ठीक है, साथ हुआ तो सामान्य, साथ नहीं हुआ तो मानक, इतना तो आपको पता होगा वैसे। तो यहाँ पर देखिए, वैसे मैं फुल वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको सारा सिखा दूंगा, बस एक कमेंट करना आपको कि हाँ हमें चैप्टर वाइज बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे इनमें दो फलक का योग करेंगे तो 5 और 2 7, यहाँ पर कितना हो रहा था आपको, यहाँ पर दो किन्हीं भी दो फलक का योग 7 हो रहा है। ठीक है, इसमें 7 हो रहा है, इसका मतलब ये सामान्य पासा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 6 और 1 का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, इसका मतलब ये भी सामान्य पासा है, क्योंकि मानक पासा में किन्हीं भी दो फलक का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहीं से 7 हो रहा है क्या, तो आपको होगी जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 7 नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पर और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 7 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है। फिर अगर हम और किन्हीं दो फलक का योग करते हैं, इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 7 नहीं हो रहा है, 5 ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मानक पासा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है, तो इन दोनों का योग 7 हो रहा है, तो यहाँ पर भी योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो जिसमें 7 हो रहा है मतलब सामान्य पासा है, लेकिन इसमें नहीं हुआ तो ये मानक पासा है। तो हमें प्रश्न पूछा था कि मानक पासा कौन सा है, तो मानक पासा ऑप्शन नंबर सी वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेसिक भी आना जरूरी है, प्रश्न आपको कैसा भी पूछ सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टार दिखाई दे रहा है, और स्टार में आपको त्रिभुज की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। वैसे आपको ये भी पता होगा कि जैसे कुछ इस प्रकार की आकृति रहती है। ठीक है, इसकी आकृति वैसे अभी बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल बन चुका है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की जब आकृति होती है कुछ इस टाइप की, तो ऐसी आकृति में हम कैसे त्रिभुज काउंट करते हैं, एक तरीका लगाते हैं। कैसा वाला तरीका लगाते हैं,
तो यहाँ पर कॉलम में हम क्या करते हैं, संख्या को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कॉलम यहाँ पर देखेंगे तो ये पहला है, फिर ये हमारा दूसरा है, यहाँ पर ये तीसरा है, ये हमारा चौथा है। ऐसे कॉलम में संख्या लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इन सभी को हम प्लस कर देते हैं। सभी को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में 10 त्रिभुज है, ठीक है। तो ऐसी आकृति में काउंट करना और ये ट्रिक तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर स्टार में आपको बताना, तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आसानी से स्टार में रट रखते हैं, रटा रटा रखते हैं और यहाँ पर सर 10 होगा करके डायरेक्ट 10 बता देते हैं। लेकिन 10 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया भी है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। स्टार में हमेशा 10 नहीं होते हैं, क्योंकि स्टार दो प्रकार के बन दिखते हैं, ठीक है। एक तो ऐसा दिखता है जैसे ये हो गया, ये वाला स्टार, तो इसमें आपको 10 देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं मिलेंगे। ये स्टार और स्टार में आपको इन दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जल्दीबाजी में प्रश्न को गलत नहीं करना, ठीक है। ये जो स्टार दिखाई दे रहा है इसमें आपको 10 त्रिभुज दिखाई दे देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिखाई देंगे। अब इसमें कैसे 10 त्रिभुज दिखाई देंगे, तो आपको मैं यहाँ पर गिन के बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये कोना तो बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ से किसी भी एक कोने पकड़ो, यहाँ से एक इस कोने से पकड़ेंगे तो यहाँ से वापस आएंगे तो एक ये बनेगा। सेम इस कोने से भी पकड़ेंगे तो यहाँ से ये वाला जाएंगे तो एक बनेगा। इस कोने से पकड़ेंगे तो यहाँ से ये वाला यहाँ से ये आएंगे तो एक बनेगा। इस कोने से भी पकड़ेंगे तो यहाँ से ऐसा जाएंगे तो एक बनेगा। इस कोने से पकड़ेंगे तो यहाँ से ऐसा जाएंगे तो एक ये बनेगा। मतलब 5 5 10 यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10 नहीं बन रहे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करता, आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला स्टार दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिनेंगे तो एक ये बन रहा है, एक हमारा यहाँ पर ये बना है, एक हमारा यहाँ पर ये बना, एक हमारा यहाँ पर ये, एक हमारा यहाँ पर ये, एक हमारा यहाँ पर है। टोटल हमें सिंगल में कितने दिखाई दे रहे हैं, तो टोटली हमें यहाँ पर 6 तो यूं ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास और बाकी कहाँ से बन रहे हैं, तो और बाकी देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, इस आकृति को यहाँ से ऐसा देखेंगे तो ये एक हमें ये दिखाई दे रहा है, और सेम तरीके से इधर से भी देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला भी हमें एक दिखाई दे रहा है, मतलब 2 ही दिखाई दे रहे हैं हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में +2 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस स्टार में कितने त्रिभुज है, तो 8 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार में 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 प्रकार के स्टार होते हैं, एक में 8 एक में 10 होते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर हमें राजा दिया है, पिता दिया है और रानी दिया है, इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा, वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, वेन डायग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एसएससी में वेन डायग्राम के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस की एग्जाम अभी होने वाली है, जीडी में भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और रेलवे में भी इसके प्रश्न बनते हैं, जैसे इसकी भी कुछ टाइप होती है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको याद रखना कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना, तो सबसे पहले आपको इन तीनों शब्दों को ध्यान से देखना कि आप इनको जानते हो या नहीं जानते हो। अगर मान लो आप नहीं भी जानते हो, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे, तो देखिए, तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला शब्द का तो आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर राजा का डायग्राम बनाता हूँ, तो ये मैंने क्या किया, राजा का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना, भी एक शब्द का तो हमने आसानी से बना लिया, अब हम दूसरे शब्द का बनाएंगे। चाहे आप यहाँ पर पहले पिता का बनाओ या फिर रानी का बनाओ, किसी का भी बना सकते हो। तो मान लो यहाँ पर हम पिता का बनाते हैं। अब यहाँ पर पिता का डायग्राम बनाने से पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर राजा का डायग्राम बनाया है, क्या इनका पिता से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे क्या राजा पिता हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, मतलब राजा एक पिता भी हो सकता है। तो इसीलिए पिता के अंदर राजा आ जाएगा, पिता के अंदर क्या आ जाएगा, राजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पिता का डायग्राम कैसा बनेगा, तो राजा अंदर आ जाएगा और पिता बाहर से बन जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पिता और राजा का संबंध देख के तो यहाँ पर बना दिया है। अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि लास्ट जो शब्द हमारे पास बचा है रानी, तो रानी का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब रानी का डायग्राम बनाने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्या रानी का राजा और पिता से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे, अगर हम यहाँ पर रानी से राजा का संबंध देखते हैं, तो रानी मतलब आपको पता है राजा और रानी होते हैं, लेकिन इसका वास्तव में रियल में संबंध नहीं है, ठीक है। राजा एक अलग है इंसान है और रानी एक अलग है। राजा रानी इसका मतलब ये है नहीं कि राजा के अंदर रानी आ जाएगी या रानी के अंदर राजा, ऐसा तो है नहीं कि पति के अंदर पत्नी होती, ये चीजें तो होती ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर रानी का राजा से कोई संबंध नहीं है। रानी अकेले भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि रानी हो तो उसका राजा ही हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रानी और राजा का तो कोई संबंध नहीं है। क्या रानी और पिता का कोई संबंध है, तो रानी पिता नहीं हो सकती, हाँ रानी माँ हो सकती है, रानी माता हो सकती है, लेकिन रानी
पिता नहीं हो सकती है। यहाँ पर इन दोनों से संबंध नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि रानी का जो डायग्राम बनेगा इन दोनों से अलग बनेगा। तो डायग्राम तीनों शब्द का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में अगर हम ये वाला डायग्राम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो आपको अभी भी डाउट आ रहा है कि यार हम कैसे करें, तो आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। हम अगर ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर कुछ वाली चीजें हो रही है। ठीक है, तो क्या कुछ वाला यहाँ पर हो सकता है, क्या कुछ रानी राजा हो सकती है या फिर कुछ पिता राजा हो सकते हैं, ऐसा हम नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पर कुछ पिता राजा हो सकते हैं या कुछ पिता रानी हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये वाला डायग्राम बनाया। ठीक है, हम ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं उसके बाद, क्योंकि राजा पिता के अंदर आता है। ठीक है, अब उसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या करा, इसको ये वाला लिया है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसको हो सकता है, हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तो कहीं से कहीं नहीं हो सकता, कुछ पिता राजा हो सकता है, तो ये तो ठीक है संभावना बनती है, लेकिन कुछ रानी राजा नहीं हो सकती है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी कुछ कुछ वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी में हम कंफ्यूज है। तो यहाँ पर कुछ राजा पिता हो सकता है और कुछ राजा पिता नहीं भी होता है। ठीक है, कुछ राजा पिता नहीं भी होता है, तो यहाँ पर जो हमारा परफेक्ट रूप से डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में 2 है, तो इसलिए आपको ऑप्शन लिमिट करना भी जरूरी है। अब ये वाला क्यों बनेगा, क्योंकि मान लो ये राजा है। ठीक है, अब ये बताओ कि राजा जरूरी नहीं कि वो राजा पिता ही है, राजा पिता ही नहीं होता है, कुछ राजा पिता होते हैं, कुछ राजा पिता नहीं भी होते। तो यहाँ पर हम राजा और पिता, और यहाँ पर ये नानी का हो जाएगा, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, परफेक्ट रूप से ऐसा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही मानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप बताओ, मान लो कि आप राजा हो, तो जरूरी नहीं कि आपकी शादी हुई और आप पिता ही हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि राजा पिता ही होता है, कुछ राजा ऐसे होते हैं जो किसी के पिता नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ वाला बनाएंगे, तो डायग्राम हमारा परफेक्ट रूप से ये वाला बनेगा। तो इसीलिए आपको ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं गलत वो ऑप्शन से होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर परफेक्ट रूप से ये बता दिया था कि हाँ राजा पिता के अंदर आता है, ये तो मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन तो कहीं से कहीं हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि ये चीजें बहुत बहुत कम आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी है, इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना। ठीक है, ये हमारा मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। अब आपको यहाँ पर यह पता करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह आसपास किसी संख्या लिखिए। जिसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 65 कैसे लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर आकृति के हिसाब से देखेंगे तो ये 65 का तो हम पता कर सकते हैं कि ये कैसे लिखा है, वैसे ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ऊपर भी तो संख्या है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज चलना पड़ेगा। सीरियल मतलब एक पैटर्न में चलना पड़ेगा, चाहे आप ऊपर से आओ या नीचे से जाओ। ठीक है, तो क्यों ना यहाँ पर 21 हम यहाँ पर चलते हैं, जैसे 21 को यहाँ पर 43 से देखते हैं, तो 21 से 43 मतलब यहाँ पर 21 से 43, 21 दूना 42 1 प्लस, लेकिन अगर 43 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर तो 94 होगा, यहाँ पर तो 94 होगा, मतलब देखिए 40 80 मतलब 86 होगा। ठीक है, यहाँ पर 86 होगा और 65 लिखा, इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक तो नहीं लग रही है। अगर हम यहाँ पर संख्या को तोड़ के देखते हैं, जैसे आसानी से दिख रहा है कि 2 से 4 को देखेंगे तो मतलब 2 प्लस है, यहाँ पर कितना प्लस है तो आपको यहाँ पर 2 प्लस है। फिर 4 से अगर हम पहली संख्या 6 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस है। ठीक है, अगर सिंगल संख्या देखने पर हमें दिखाई दे रहा है। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर और देखते हैं, जैसे 1 से 3 को देखेंगे, ठीक है, 1 से 3 मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस है, यहाँ पर भी हमें स्पष्ट रूप से 2 प्लस दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर 3 से 5 को देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी हमें 2 प्लस दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 2 प्लस। तो हमें यहाँ पर एक एक संख्या को देखने पर लॉजिक मिल रहा है 2 प्लस 2 प्लस। क्यों ना यहाँ पर हम 87 संख्या लाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से अगली संख्या लाने के लिए 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर 7 से अगली संख्या लाने के लिए भी क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 109 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऊपर वाले पैटर्न को भी तो पूरा करना है। जैसे 10 में भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12। 9 में 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11। तो यहाँ पर पैटर्न हमारा पूरी तरह से सही है, सभी में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 109 होगा। क्या होगा, 109 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 109 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है।
है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको लॉजिक को समझते हुए चलना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग आसान है, रीजनिंग आपको आती भी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें रीजनिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन क्या होता है कि वो प्रैक्टिस करते नहीं और वहां जाके गलती कर देते हैं, और जहाँ 25 प्रश्न है वहां पर आप 15 ही कर पाओगे। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप रीजनिंग भले आती हो फिर भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपको 20-25 मिनट या 1 घंटा डेली रीजनिंग को देना ही है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए संयोजन का एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा होगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या दी है, ठीक है, और इनका यहाँ पर एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा होगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, ठीक है, मिरर वाला। तो यहाँ पर एमएन रेखा प्रतिबिंब मतलब यहाँ पर हमें एमएन रेखा दी है। ठीक है, कभी कभी होता है क्या कि रेखा नहीं दी जाती और आपको दाएं बाएं कह देता है। तो यहाँ पर एमएन रेखा दी है, मतलब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस साइड बनेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए ज्यादा समय लगा देते हैं, वहां पर इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं कि सबसे पहले कॉपी में लिखेंगे, जो पेज आपको ब्लैंक पेज मिलता है उस पर लिखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, दाई ओर पलटाते हैं। अगर जल का तो आपको क्या करते हैं, अपनी ओर पलटाते हैं, ये वो करते हैं। इतना समय नहीं होता है। अगर आपको ऐसे में आकृति मिले तो क्या आप आकृति को बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। अगर बनाओगे तो समय ही इतना लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको जब भी दर्पण प्रतिबिंब मिले तो गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। बस आप इन प्रैक्टिस सेट के पास इन प्रैक्टिस सेट के साथ डेली बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रश्नों को सोल्व करके ऐसे ऐसे लॉजिक बताऊंगा, ऐसा ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कुछ ही सेकंड में उन प्रश्नों को, कठिन वाले प्रश्नों को भी सोल्व कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हो कि आपको जो ज़्यादा समय लगता है उन प्रश्नों को हम कम समय में कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर गलती निकालना, सीधी बात है कि यहाँ पर सबसे पहले 2 का बनेगा। सिंपल बात है कि सबसे पहले 2 का बनेगा। ठीक है, तो 2 ऐसा दिखाई देगा। तब ऑप्शन में देख ले कि सबसे पहले 2 किस में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पर सी में बन नहीं रहा है, 7 का बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी नहीं हो सकता। ठीक है, हमने एलिमेंट करा और गलती निकाल के हटा दिया। उसके बाद यहाँ पर किसका बनेगा, तो आपको 5 का बनेगा। 5 कैसा दिखाई देगा, तो आपको 5 हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, कैसा, ऐसा। तो ऐसा भी दोनों में दिखाई दे रहा है। उसके बाद 3 को देखेंगे तो 3 कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। 4 को देखेंगे तो 4 कैसा बनेगा, तो आपको 4 हमारे पास कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, तो 4 जो हमारा बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। अगर इस प्रकार का 4 देखेंगे तो यहाँ पर 4 सीधा की सीधा है। तो एक गलती हमने यहाँ पर निकाली है और इसको भी हटा दिया है। अब आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बचा है, तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर गलती निकालना है। ये तो वैसे मैं हालांकि यहाँ पर बना के बताएं, आप यहाँ पर देखते ही कर सकते हो। कैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो आप सीधे देखोगे कि सबसे पहले तो 2 का बनना है, और 2 का बनना है तो ए और सी तो हो नहीं सकता है। फिर आप कहोगे कि यहाँ पर दोनों में 2-2 का सेम बन रहा है, 5 का सेम बन रहा है, 3 का सेम बन रहा है, लेकिन 4 में थोड़ी सी गड़बड़ है। अब 4 में गड़बड़ है तो 4 सीधा की सीधा तो दिखाई देगा नहीं, तो इसीलिए आप इसको हटा के डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ये बस प्रैक्टिस करने पर आप कराएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 आकृतियां दिखाई दे रहा है और इसमें एक अलग है, उसका आपको यहाँ पर चयन करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आकृति को ध्यान से देखिए कैसे हम अलग बताएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेटर भी है और संख्या भी है। जैसे RN 32 है, QY 40 है, CG 8 है, KS 28 है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि इनकी प्लेस वैल्यू लिखी होगी या प्लेस वैल्यू को प्लस किया होगा। कैसे देखिए, वैसे मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर आपने प्लेस वैल्यू वाले वीडियो को नहीं देखा होगा, अगर आपको याद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पर आपको ऐसा तरीका बताया कि आपको लेटर को देखते ही आप आसानी से कर लोगे। कैसे, जैसे ये R है, R 8 की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब ये 18 नंबर पे आता है। ये मैंने आपको वहाँ पर सिखाया। N 4 की तरह दिखाई दे रहा है और N बीच में है, मैंने इसकी डायरेक्शन बताई थी, ये 14 नंबर पे आता है। ठीक है, 18 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, और यहाँ पर नीचे 32 दिया है। सेम तरीका यहाँ पर देखिए, Q 7 की तरह दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर Q में कट रहा है और कटता एक ही संख्या में 7 में, तो 7 मतलब 17 नंबर पे आता है। ये भी मैंने तरीका बता रखा। Y तो आपको पता होगा, ये तो लास्ट में मतलब 25 नंबर पे आता है, और 17 और 25 को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। 17 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 42 हो गए, लेकिन यहाँ पर 40 लिखा, मतलब ये वैसा नहीं लिखा है। ठीक है, इधर देखेंगे C कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे। G में भी एक कट रहा है, मतलब ये 7 नंबर पे आता है, तो इनको भी आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे, C 3 पे, G कितने नंबर पे, तो 7 पे, तो यहाँ पर भी प्लस करेंगे तो 10 होंगे, मतलब यहाँ पर 8 लिखा, तो ये भी वैसा की वैसा नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद K पता है, K में 2 लाइन है, मतलब 11 नंबर पे आता है। S 9 की तरह दिखाई दे रहा है, बीच में है, तो ये 19 नंबर पे आता है। क्या इनको अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है,
इनको अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर के 11 पे और 11 और 19 को आपस में प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 30 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर 28 लिखा, मतलब ये भी उसकी संख्या को नहीं लिखा है। तो यहाँ पर प्रॉपर ऊपर वाली संख्या को लिखा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये और ये सभी के सभी एक जैसे, तो ये असंगत है, बाकी ये हमारा ये हमारे एक जैसे लेकिन ये अलग है, तो ये हमारा असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहली वाली आकृति। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पहली वाली आकृति इन तीनों से अलग दिखाई दे रही है, इसकी छवि अलग है, बाकी इनकी क्या है, सेम है। क्योंकि यहाँ पर प्लेस वैल्यू को जोड़ा तो सभी में अलग अलग आ रहा है, लेकिन इसमें 32 आ रहा है और 32 को ही यहाँ पर नीचे लिखा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाली आकृति इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि 1872 का पंचांग कब दोहराया जाता है। मतलब यहाँ पर 1872 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दो तरीके लगते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, सन को लिखते जाते हैं 7+7+ करके, जो सन आता है उसको देखते हैं कि इसके समान आया है या नहीं आया। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस करना है, कि किसी भी संख्या को काटो के, जैसे मैं इसके ही रिलेटेड बता देता हूँ कि जैसे 1800 यहाँ पर 72 है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके रिलेटेड ही बता देता हूँ कि यहाँ पर 1800 क्या है, तो 72 है। यहाँ पर क्या है, तो 1872 है। ठीक है, अब 1872 से आगे क्या आएगा, तो आपको 1873 आएगा। क्या आएगा, 1873 आएगा। उसके बाद फिर आगे क्या आएगा, तो 1874 आएगा। क्या आएगा, तो 1874 आएगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 1874 आ जाएगा। उसके बाद और आगे जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 हमारे पास है। आगे हो जाएंगे तो यहाँ पर 1875 आ जाएगा। ठीक है, 76 आगे और आ जाएगा, लेकिन 76 को छोड़ो, 4 वर्ष तक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो यहाँ पर पता कर दे कि ये लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या करेंगे, लास्ट में 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देंगे और इसमें भी 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। ठीक है, इसमें भाग देंगे 4 एकम 4, यहाँ पर कितना बचा, 3, मतलब कितना हुआ 34, 4 8 32, मतलब यहाँ पर शेष 2 बचा है। इसमें भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना, लास्ट में कोई सा भी ईयर हो, मान लो आपको 2010 दिया हो, 2009 दिया, 2012 दिया, कुछ भी दिया हो, शेष अब शेष 0 बचे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, शेष 0 बचे तो आपको यहाँ पर 28 प्लस करना है। अगर आपको शेष 1 बचे तो 6 प्लस करना है, शेष 2 बचे तो 11 प्लस करना है, शेष 3 बचे तो 11 प्लस करना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। मतलब लीप ईयर में आपको हमेशा 28 प्लस करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, शेष 1 बचे तो 6 प्लस करना है, और शेष 2 बचे तो फिर 11 प्लस कर देना, 2 3 बचे तो 11 प्लस कर देना, 1 बचे तो 6, 1 6 1 6, बाकी 2 3 में 11 प्लस, 0 बचा तो 28। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 1872 में 28 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको हो गया 1900 हो रहा है। कितना हो रहा है, 1900 हो रहा है। लेकिन 1900 क्या हमारा सही जवाब होगा, तो नहीं होगा। क्यों, जब भी आपको शताब्दी चेंज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये 1800 वाली शताब्दी है और यहाँ से 1900 आ रहा है, यहाँ पर 1900 आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, शताब्दी चेंज हो तो वहाँ पर 28 की जगह आपको यहाँ पर क्या करना है, 40 प्लस करना है। क्या करना है, 28 की जगह आपको यहाँ पर 40 प्लस करना है जब शताब्दी चेंज हो। ठीक है, और शताब्दी चेंज हो तो आपको क्या करना है, 40 प्लस करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम 28 की जगह क्या करेंगे, शताब्दी में 1900 आ रहा है तो यहाँ पर हम 40 प्लस करेंगे। अब 40 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 72 में 40 प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 1912 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1912 हो जाएगा। ठीक है, तो 1912 ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी 1900 हमारा यहाँ पर ये हमारा लिप ईयर है। ठीक है, लिप ईयर तो लिप ईयर जैसा ही आता है, लेकिन ये हमारा सामान्य वर्ष आया था, तो इसीलिए आपको यहाँ पर फिर और आगे जाना था, तो इसीलिए गया। तो लिप ईयर आ रहा है, वैसे एक ही बार आएगा, तो इसीलिए आपको जहाँ पर शताब्दी चेंज होती है वहाँ पर आपको क्या करना है, 40 प्लस करना है। वैसे आपको किसी भी सन में क्या करना है, लिप ईयर में 28 प्लस करना है, लेकिन यहाँ पर शताब्दी चेंज हुई तो 40 प्लस करना है। तो ये तरीका याद रख लेना, आप यहाँ पर ट्राई कर लेना, आप किसी भी सन के साथ ये वाली चीज़ें ट्राई करके देख लेना अभी स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करें कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, मतलब इसका ये कहना है कि 7:30 हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच का कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये भी आसान तरीका है, एक तो सूत्र से किया जाता है, कि विदाउट सूत्र से भी किया जाता है। ठीक है, ये घड़ी है। ठीक है, मान लो ये क्या है, एक घड़ी है। अब घड़ी में यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कितना होता है, तो आपको 12 होता है, यहाँ पर कितना होता है, 6 होता है, यहाँ पर कितना होता है, 3 होता है, यहाँ पर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, अब इसके बाद
यहाँ पर कितना होगा 7 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 8 होगा, यहाँ पर कितना होगा 10 होगा, और यहाँ पर 11 होगा। इधर से जाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा। ये हमने घड़ी बना दी। अब प्रश्न का कहना ये है कि यहाँ पर घड़ी में 7:30 है, तो यहाँ पर मान लो ये घंटे का काटा, ठीक है। ये 7 बजी है, 7:30 है। 30 मिनट अब ये है कि घंटे का काटा, यहाँ पर मिनट का काटा, सॉरी, जो यहाँ पर हमारे पास मिनट का काटा वो यहाँ पर होगा, 6 पे होगा, और घंटे का काटा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब काटा जरूरी नहीं है कि 7 के पास ही होगा, इधर भी हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि 7:30 बजी है तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। और मिनट का काटा थोड़ा यहाँ पर होगा, ठीक है। वो तो फिक्स है कि 30 पर है, इसका मतलब यहाँ पर होगा। अब घड़ी में समय ऐसा दिखाई देगा। इसका कहना है कि दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनता है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का, कितनी डिग्री का, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पर 1 मिनट में आधी डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता होगा। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 1/2। तो ये 1 मिनट में कितना बनता है, आधा। और यहाँ पर 1 घंटे में कितना बनता है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एज मतलब हावर, और यहाँ पर ए मतलब मिनट वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने डिग्री का अंतर है, सॉरी कितने घंटे का अंतर है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का, 1 घंटे का अंतर है। यहाँ पर 7 और 6 के बीच में तो 1 ही घंटे का है। तो 1 घंटे में कितनी डिग्री बनती है, तो 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। कितनी डिग्री, तो 30 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री। अब मिनट कितनी, तो आपको हो गई यहाँ पर 30 मिनट है, और 1 मिनट में आधा बनता है, तो 30 मिनट में आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 30 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 डिग्री यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। 15 डिग्री प्लस कर देंगे, तो 15 डिग्री जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। मतलब 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। तो ऑप्शन में देखिए 45 डिग्री कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब मान लो ये तो हम प्लस कर देंगे, कभी कभी आपको माइनस भी करना पड़ सकता। माइनस कब करना पड़ेगा, जब आपको ये कहा कि मान लो मैंने यहाँ पर कहा घड़ी में, देखिए एक बार आप यहाँ पर समझना कि मैंने आपको प्रश्न में कहा, देखिए माइनस कब करना है, जब मैंने कहा कि प्रश्न में 7 बज के, ठीक है। मैंने कहा कि प्रश्न में 7 बज के, ये 7 बजिए, ठीक है। 7 बज के मैंने अगर 50 मिनट कहा, तो फिर आपको पता है 7 से 50 मतलब 1 2 3, 3 घंटा मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा घंटे में। अब मिनट कितनी है, 50 मिनट। 50 का आधा कितना होता है, तो आपको 50 का आधा 25 होता है, मतलब 25 डिग्री मिनट की सुई बनाएंगे, ठीक है। अब इस 25 को क्या, इस 25 को क्या करना, यहाँ पर 90 में जोड़ना है या फिर घटाना है। तो यहाँ पर घंटे का अंतर कितना, 1 2 और 3 है, ठीक है। तो 3 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब इस 25 को क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना। अब माइनस क्यों करना है, कि कभी भी आपको घंटे से मिनट की सुई आगे दिखाई दे तो आपको माइनस करना है, और पीछे हो तो प्लस करना है। मतलब ये हमारा एक बाप है, ठीक है। बाप से बेटा अलग आगे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना, आपको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घटाएंगे तब आपका आंसर आएगा, तो ये भी याद रखना है। उस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्रदीप अपने घर से हॉस्पिटल के लिए निकलता है और पूर्व की ओर 7 किमी चलता है, फिर 13 किमी दक्षिण में जाता है, फिर अंत में 3 किमी दाएं चलता है, दाएं मुड़ता है और हॉस्पिटल पहुंच गया। तो बताइए प्रदीप किस दिशा और कितनी दूरी तय किया, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो कितनी दूरी तय किया, कितनी दूरी तय किया, इसका मतलब सभी को जोड़ देंगे। तो 13 7 20 3 23, 23 तो 100% हो जाएगा, मतलब ऑप्शन में सभी में दिया भी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिशा दूरी का पता होगा कि जैसे ये हम एक प्लस बनाते हैं, और ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे की ओर दक्षिण होता है, और राइट में पूर्व होता है, और लेफ्ट में पश्चिम होता है, ठीक है। ये चीजें तो आपको पता होगा। अब हम यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर इसको चलाते हैं प्रदीप को, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि प्रदीप, यहाँ पर क्या कहा कि प्रदीप अपने घर से हॉस्पिटल के लिए निकलता है, ठीक है। प्रदीप अपने घर से, तो मान लो ये प्रदीप का घर है, ठीक है। ये मान लो प्रदीप का घर है, और ये अपने घर से हॉस्पिटल के लिए निकला, और पूर्व की ओर यहाँ पर 7 किमी चलता, मतलब 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। तो पूर्व किस साइड है, इस साइड है, राइट में। तो ये अपना इसका घर है, वो 7 किलोमीटर इधर चलेगा, तो कितना चलेगा, यहाँ पर पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर आगे करा कि फिर 13 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। अभी यहाँ से ये इधर गया है, और इसका कहना है कि यहाँ जाने के बाद इसका कहना है कि 13 किलोमीटर दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे है, तो यहाँ पर ये नीचे 13 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना गया, 13 चला है। उसके बाद फिर अंत में 3 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, ठीक है। अंत में यहाँ पर दाएं मुड़ेगा, यहाँ पर 13 तो ये गया था, ठीक है। अंत में दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, मतलब ये यहाँ पर चला, इतना चलेगा, ये 3 किलोमीटर है, ठीक है। ये 3 किलोमीटर मतलब ये इतना चला है, कितना चला था, ये वाला चल रहा है।
अंत में 3 किलोमीटर दाएं मुड़ता है और हॉस्पिटल पहुंच गया, तो बताइए प्रदीप किस दिशा और कितनी दूरी तय की है। तो सभी को जोड़ने पर तो 23 आ रहा है, अब किस दिशा में, तो यहाँ पर आपको पता है कि अभी इस साइड है, ठीक है, ये इस साइड है, यहाँ पर इसकी हॉस्पिटल, मान लो हॉस्पिटल आ गई है, ये इस साइड है, हॉस्पिटल पहुंच गया है, ठीक है, ये हॉस्पिटल है, तो ये किस दिशा में, ये प्रदीप इस साइड है तो किस दिशा में, यहाँ पर आपको पता है कि ये जो ये वाली दिशा ये कौन सी है, तो आपको ये पश्चिम है, तो ये पश्चिम दिशा में और कितना चला, तो 23 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन में देखिए 23 पश्चिम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं यह हमें बताना, ठीक है, ये हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है, मतलब क्रम व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर एक पंक्ति में देखिए, एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो जब भी आपको किसी भी व्यक्ति का दाएं बाएं दिया जाता है और कुल पूछा जाता है, तो दोनों को जोड़ के आपको एक माइनस कर लेना। कैसे, देखिए, इससे इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 और 19, तो आपको 17 और 19 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36, और हमें यहाँ पर कुल बताने के लिए एक माइनस करना है, तो एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और यहाँ पर कुल लड़कियां कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 35 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, कभी मान लो कि आप नए हो तो आप ये कहोगे कि हम एक क्यों घटा रहे हैं, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर देखिए ये हमारा कौन सा है, तो मान लो यहाँ से एक ये पंक्ति है, ठीक है। अब पंक्ति में ये हमारा कौन सा सिरा है, तो ये बायां है और ये दायां है, ठीक है। अब इसका कहना है कि प्रिया बाएं से कितने स्थान पर है, बाएं से ये 17वें स्थान पर है, ठीक है, बाएं से 17वें पे है, और दाएं से ये 19वें स्थान पर, दाएं से ये कितने स्थान पर, 19वें स्थान पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से गिनेंगे तो ये 17वें स्थान पर है, और इधर से गिनेंगे तो ये 19वें स्थान पर है, ठीक है। इधर से गिनेंगे तो यहाँ पर 19वें स्थान पर, मैं यहाँ पर इसे नीचे बना देता हूँ, ठीक है। इधर से गिनेंगे तो ये 19वें स्थान पर, ये कहाँ पर है, 19वें स्थान पर है, ठीक है। तो क्या हम एक तरफ से गिनते हुए जाएंगे, तो ठीक है, लेकिन इधर से भी गिनेंगे 2 बार, ये डबल गिना जाएगी, ये डबल, एक बार क्या होता है कि ये डबल गिना जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको गिनने पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार डबल गिना जाती है तो एक माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डबल गिना जाती है, तो यहाँ पर इसीलिए हम एक माइनस करते हैं। तो दोनों को पहले तो जोड़ देंगे तो कितना हो रहा था आपको कि यहाँ पर 36 हो रहा है, और डबल गिना रही मतलब यहाँ पर एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 35 हो रहे हैं, कितना हो रहा है, 35 हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कुल निकालना है तो यहाँ पर माइनस करना है, अगर आपको किसी का स्थान निकालना है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, उसमें से कुल में से घटा के उसको प्लस कर देना, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एल जोड़ एम घटाओ को, ठीक है, एम जोड़ को, एम घटाओ को, एन भाग को और पी गुणा को दर्शाता है, तो यहाँ पर 10 पी 2 एल 5 एम 5 मतलब एल 5 एम 5 का मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब ये कुल मिला के गणितीय संख्या का प्रश्न है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इतना सा दिया, ये समीकरण दिया, इसको हमें सोल्व करना है। लेकिन उससे पहले इसका ये कहना है कि एल जो है जोड़ को दर्शाता है, एम जो घटाव को दर्शाता है, और एन जो भाग को दर्शाता है, और पी जो गुणा का दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी जगह चिन्हों को रख के फिर समीकरण को सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास 10 है तो 10 को तो हम लिखेंगे ही, यहाँ पर P है और P किसको दर्शा रहा है, तो P यहाँ पर गुणे को दर्शा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि P गुणा को दर्शा रहा है, इसका प्रश्न का ये कहना है। फिर आगे 2 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर L है, L किसको दर्शा रहा है, तो L जोड़ को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे। उसके बाद अगली संख्या 5 है तो यहाँ पर हम 5 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर M है, M घटाव को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे, और अगली संख्या वापस हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 5 लिखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे बोडमास रूल पे। क्या करेंगे, बोडमास रूल पे। तो सबसे पहले आपको पता है बोडमास से क्या होता है, भाग देते हैं, गुणा करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ये चीजें आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 10 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का 2 गुना मतलब 20 हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर से क्या करेंगे, प्लस 5 उतारेंगे और माइनस 5 भी उतार लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता है कि प्लस करेंगे तो यहाँ पर 20 प्लस 5 कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 25, और ऊपर से क्या करेंगे, माइनस 5 को उतार लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, ऊपर से 5 को उतार लेंगे। फिर ये माइनस का है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 20 आएगा। अब प्लस का ही 20 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस का ही 20 रहेगा। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पर
20 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये गणितीय संक्रिया का प्रश्न और इसका भी प्रश्न आपको एक 100% देखने को मिलेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कोई क्या होगा। ये वर्णमाला का प्रश्न है, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। जब आपको बाएं से दाएं दिया जाए तो आपको दोनों को जोड़ लेना है। अगर आपको दाएं से बाएं दिया जाए तो आपको दोनों को जोड़ के क्या करना है, सॉरी दोनों को मतलब दोनों को घटा के वहां पर आपको उसका जस्ट क्या करना है, अपोजिट बताना। ये एक ट्रिक होती है, लेकिन वैसा इतना क्या होता है कि भूल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर मतलब क्या होता है, ओ होता है, और यहाँ पर कह रहा है कि अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो ओ से 5वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, तो आपको सिंपल सी बात है टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब ये कैसे, तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अल्फाबेट आपको याद होना ही चाहिए, उसके विपरीत और प्लेस वैल्यू 100% आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखा, आपको मैं 2 से 3 बार बोल दिया हूँ कि आप उसे देख लेना, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से देखते ही बता दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखते हो जाऊंगा, था आपको पता है 15 नंबर पे क्या आता है, तो ओ आता है। ठीक है, और इसके दाएं, क्योंकि इधर वाला हिस्सा कौन सा है, इधर वाला बायां है, और इधर वाला कौन सा है, तो इधर वाला दायां है। ठीक है, तो इसके दाएं 5वां अक्षर, इसके दाएं 5वां अक्षर का मतलब क्या है कि हमें इसमें और +5 करना 8, तो 15 5 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और 20 नंबर पे क्या आता था, आपको होगा टी आता है, तो 5वां अक्षर कौन सा होगा, टी होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दिए गए शब्दों में, मतलब दिए गए शब्दों के एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब दिए गए शब्दों एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अर्थपूर्ण क्रम मतलब या तो घटते क्रम में होता है या फिर बढ़ते क्रम में होता है, इसमें 2 ही क्रम चलते हैं। आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है कि ऑप्शन में घटते क्रम दिया या फिर बढ़ते क्रम दिया, आपको कोई एक क्रम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यौवनावस्था दिया है, पौणावस्था दिया है, बचपन दिया है, शैशवकाल दिया है और जीर्यमाण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इनमें सबसे पहले क्या आता है, या तो फिर आपको पता है कि सबसे पहले बाद में कौन आएगा, तो 5 नंबर वाला आएगा, या फिर सबसे पहले 5 को ले सकते हैं। सबसे पहले अगर 5 को लेते हैं, मान लो कि जीवन, मतलब मैं इसको पहले तो बढ़ते क्रम में कर लेता हूँ, तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा, शैशवकाल आएगा, मतलब छोटा बच्चा, शिशु वाला। ठीक है, तो 4 नंबर वाला पहले आएगा। उसके बाद 4 नंबर के बाद क्या आएगा, 4 नंबर मतलब शिशु के बाद क्या आता, बचपन आता था, मतलब 3 नंबर वाला आएगा। क्या आएगा, तो यहाँ पर 3 नंबर वाला आएगा। ठीक है, अब बचपन के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे फिर पौणावस्था आता है, तो फिर 2 नंबर वाला आएगा, क्योंकि पौणावस्था आता है। अब 2 नंबर के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे यौवनावस्था। ठीक है, युवा में आ जाता है, तो फिर 1 नंबर वाला आएगा। फिर युवा के बाद क्या हो जाएगा, तो बुढ़ापा मतलब जीर्यमाण आ जाएगा, तो यहाँ पर 5वां लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं बढ़ते क्रम में किया हूँ। अब 4 3 2 1 5 तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पर ये मान लो कि ये ऑप्शन में नहीं मिलता बढ़ता क्रम, और घटता क्रम मतलब यहाँ पर 5, उसके बाद 1, फिर यहाँ पर फिर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, ऐसा मिल सकता है। इन दोनों में से भी आपको कोई सा भी आंसर मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी मिल सकता है। क्या आपको यहाँ पर 5 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा। 5 से शुरू हुआ है लेकिन दिखाई पूरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। अब 4 3 2 1 5 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 4 3 2 1 5, यहाँ पर 4 3 2 1 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में दिखाई देगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तरीका है, ये भी बहुत कम बताते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न शब्दों को उस क्रम में दर्शाए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये भी हमारा अल्फाबेट में ही प्रश्न, जिससे मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, इसको भी आपको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना था। और यहाँ पर ऐसा होता है कि जो अल्फाबेट क्रम में होते हैं, ABCD में जिस प्रकार से होते हैं, उसका यहाँ पर कैसे करना है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट वाला प्रश्न, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा कि जी सभी में है, तो ये तो आपको पता है कि सभी में आएगा, तो हम यहाँ पर कॉमन को सभी को काट देंगे। जी सभी में होगा, आर भी सभी में होगा, क्योंकि ये सभी की सभी कॉमन है, तो इनको तो हम काट ही देंगे। डी भी सभी में, तो डी भी सभी को काट देंगे। इतना तक तो सभी में है, ये तो एक साथ आना ही आना। ठीक है, अब
एक साथ आना आना है। अब यहाँ पर क्या है, आई 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 और यू, इनमें ABCD में सबसे पहले कौन आता था? आप कहोगे यू तो लास्ट में आता है, इससे पहले आई आता है, तो यू वाला अगर लास्ट में आ रहा है इसका मतलब ये है कि 4 नंबर वाला पीछे चले जाएगा। शुरू में ही मैं बता रहा हूँ कि 4 नंबर वाला जो पहले हटता है वो पीछे चले जाता है, ठीक है। ये तो वैसे ही पीछे चले जाएगा, लेकिन फिर भी छोड़ो इसको अभी तक। वैसे 4 पीछे आएगा, ये 100% है, ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर यहाँ पर आई आई आई, तो ये हमारे पास कॉमन है, तो इसको हम अभी और काट देते हैं। आई आई कॉमन है तो इसको काटा। यहाँ पर एन एन ई, यहाँ पर एन एन ई, इनमें ABCD में सबसे पहले कौन आता है? एन आता है या फिर ई आता है? तो आपको ई आता है, इसका मतलब ये है कि ई मतलब 3 नंबर वाले को यहाँ पर हम पहले लेंगे। हमने 3 नंबर वाले को ले लिया, इसका मतलब हम इसको हटा देंगे, ठीक है। 3 नंबर वाला पहले आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो इन दोनों में, तो ऑप्शन नंबर ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन दोनों में देखा तो एन एन है, तो इस एन को भी हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ई बचा, यहाँ पर जी बचा, ई जी। इन दोनों में ABCD में सबसे पहले कौन आता है? तो आप कहोगे इन दोनों में ABCD में सबसे पहले ई आता है। ई आता है, इसका मतलब ये 3 के बाद 1 नंबर वाला को लेंगे, तो इसको भी हम क्या करते, ले लिया, हटा दिया। इसके बाद जी, तो जी आ जाएगा, तो जी 2 नंबर पे, तो 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर दूसरे नंबर वाला शब्द है, ठीक है, 2 पे आ जाएगा। उसके बाद सिंपल सी बात है कि लास्ट में 4 ही आएगा ये वाला, ठीक है, तो ये भी हमने ले लिया था। तो यहाँ पर 31 24 मतलब 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है? बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ऐसे शब्दों को इसमें मौजूद वाला बताना है। इसमें आपको प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन सा शब्द चौथे नंबर पे आएगा, कौन सा 5वें नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, उसी की टाइप है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर दिया है, ठीक है। इस न्यूज़पेपर शब्दों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यह हमें प्रश्न पूछा है। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में जो लेटर दिया है इनका ही यूज करना है, और इनका ही यूज करके आपको कोई नया लेटर बनाना है, नया लेटर वाला शब्द बनाना है, ठीक है। अगर दूसरा लेटर यूज हुआ मतलब वो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये हमें देखना है। जैसे हम ऑप्शन में चेक करेंगे, एस यहाँ पर देखिए ये बना है, सीविट मतलब एस है तो एस है, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू है, उसके बाद ई है तो ई है, कि यहाँ पर डबल ई है तो डबल बी है, फिर उसके बाद यहाँ पर टी है तो टी, न्यूज़पेपर में टी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर टी का यूज हुआ है और टी न्यूज़पेपर में नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिविट नहीं बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता। हमें प्रश्न पूछ रहा है कि बनाया जा सकता है, ठीक है। ये भी याद रखना आपको, प्रश्न नहीं बनाया जा सकता है ये भी पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर रिपीट में आर है तो आर बन रहा है, ई है तो ई भी बन रहा है, पी है तो पी भी बन रहा है, ई है तो ई डबल से ई तो डबल बी है, क्योंकि एक लेटर को 2 बार भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ए है तो ए बी है, यहाँ पर भी टी है, और न्यूज़पेपर में आपको पता है टी नहीं है। यहाँ पर भी टी है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पर भी टी है ये भी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर में आपको यू दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, तो सिंपल सी बात है इसको सीधे हटा दो। और ओ भी नहीं दिखाई दे रहा, ओ भी नहीं दिखाई दे रहा न्यूज़पेपर में, तो इसको भी हटा ही दो। अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है, यही वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए डब्ल्यू बन रहा है, उसके बाद ए है तो ए भी यहाँ पर दिया है, एस है तो एस भी यहाँ पर दिया है, पी है क्या तो पी भी यहाँ पर है तो वो भी है, तो ये वाला बन रहा है पूरी तरह से। बाकी 3 ऑप्शन नहीं बन रहे, ठीक है। अगर नहीं बन रहा कहा तो आपको फिर इस प्रकार का अलग लेटर होगा, वो नहीं बनाया जा सकता, ऐसा भी प्रश्न पूछता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है, मोड़ और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये जो कागज का कुछ हिस्सा दिया है, इसको मोड़ना है इस पैटर्न के हिसाब से, और फिर क्या करना है, खोलना है, तो वो कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। और ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इतना सा निशान दिया है, ठीक है। इस निशान के हिसाब से अगर हम इस बिंदी के द्वारा मोड़ेंगे इस हिस्से को, तो यहाँ पर कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। फिर इसका कहना है कि पूरी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना रोटेट कर देंगे। पहले तो इतना ही रोटेट करना था, अब पूरी की पूरी से रोटेट करेंगे, तो यहाँ से अगर पूरा इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ से कैसा बनेगा, ये वाला आमने सामने बन जाएगा, ठीक है। ये वाला आमने सामने बन जाएगा। क्या ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ऊपर भी ऐसा ही सेम बनेगा और नीचे भी सेम वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न सरल है, इसके कठिन प्रश्न आते हैं, उनको आपको कैसे गलती निकाल के सोल्व करना मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट में आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है,
प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है, इस प्रश्न को आप हटा दीजिए। यहाँ पर प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर आपको श्रृंखला में बताना है कि इस श्रृंखला में, ठीक है, इस श्रृंखला में यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर अगला लेटर कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, मैं अगले प्रश्न को देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कि आपको काट देना है, तो ये तो काट देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये प्रश्न वही वाला टाइप हो गया जो अभी हमारे 20 नंबर वाले प्रश्न में था। ठीक है, तो इसको हटा दो। आपको बस इस श्रृंखला में अगला लेटर कौन सा होगा ये बताना है। तो यहाँ पर टी को देखें, तो जैसे ये टी है, इस टी से अगला देखेंगे तो ये इस साइड रोटेट हो गया, मतलब टी कैसा बन रहा है तो ऐसा बन रहा है। फिर अगले में देखेंगे तो टी ऐसा बन रहा है, फिर अगले में देखेंगे तो टी ऐसा बन रहा है, तो वापस अगले में टी इसी की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो सीधा की सीधा टी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, क्योंकि टी का रोटेशन चल रहा है कि इधर हुआ था, फिर नीचे झुका, फिर इस साइड हुआ, फिर ऊपर चले जाएगा, वापस उसी डायरेक्शन में चले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को पूरा करेगा। मतलब यहाँ पर यह आकृति हमें दी है, इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहां पर किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए नॉन वर्बल से भी आपको प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे, जैसे आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग से देखने को मिल सकता है, उसके बाद आपको सीरीज से मिलता है, उसके बाद आपको आकृति पूर्ण करने का भी मिलता है। ठीक है, तो नॉन वर्बल से भी आपको मैं ये 4-5 तो करवा ही दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, किस विकल्पों को रखेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है वैसी की वैसी उठा कर रखना, मतलब यहाँ पर ये वाला तो पूर्ण होगा ही होगा। ये वाला हिस्सा देखेंगे तो सभी में देखिए यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये वाला पूरा होगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये वाला अगर यहाँ से ये देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं होगा, इसमें शायद से देखिए ये वाला हिस्सा बीच में आ रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये है कि यहाँ पर ये बीच में आ रहा है, कौन सा वाला, तो यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ हमारे पास कुछ इस प्रकार का बनता हुआ दिखाई दे रहा है आकृति में। ठीक है, तो ये वाला हम सबसे पहले बनाते हैं, तो ये वाला तो सभी में है। अब यहाँ से एक लाइन यहाँ से टच होगी और एक लाइन यहाँ से टच होगी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इन दोनों में, इसमें भी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आपको यहाँ पर एक लाइन यहाँ से खींची हुई मिल रही है, तो नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन खींच रही है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लाइन खींचती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर खींचेगी तो यहाँ पर खींच रही है, क्या आपको यहाँ पर अंदर से लाइन कोई बन रही है, तो यहाँ पर अंदर से बन रही इतनी सी, तो एक गलती ये भी है। ठीक है, एक इसमें ये वाली गलती है, इसमें ये वाली गलती है, और इसमें ये वाली गलती, इसमें ये वाली गलती है, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर ये वाली भी गलती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर केवल हमारे पास बचा है डी वाला, तो यही वाला सही जवाब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये वाली लाइन भी प्रॉपर बन रही है, ये भी प्रॉपर है, यहाँ से ये वाला भी हमने बनाया, ये भी प्रॉपर है, ये वाला भी प्रॉपर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति, यानी कि दी गई प्रश्न आकृति विकल्प में मौजूद है। मतलब ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही है ये किस विकल्प में मौजूद है, किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये आपको बताना है। ये जो प्रश्न हमारा निहित वाला प्रश्न, आकृति सन्निहित हो, निहित हो, एक सा आकृति किस विकल्प में बन रही है, ये वाला प्रश्न है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपको नॉन वर्बल से प्रश्न 5-6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है, तो सबसे पहला तरीका तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये वाला जो दिख रहा है ये हिस्सा किस में है, तो यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है, कि इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो सी तो होगा नहीं है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर इस हिस्से के साथ जुड़ा हुआ ये वाला ए बनता हुआ दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखेंगे तो ये भी हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखेंगे तो ये भी हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सभी में अभी तक है। उसके बाद इसी के साथ से एक लाइन ऐसी चलना चाहिए। ठीक है, एक लाइन ये वाली चलना चाहिए, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये वाली लाइन चल रही है, यहाँ से ये वाली लाइन नहीं चली, मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ से ये वाली लाइन भी नहीं चली, तो ये भी नहीं होगा, तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर गलती निकाला, तो ये 3 हटे हैं, ऑप्शन नंबर ए बचा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमेशा आपको गलती निकालना है। आप किसी भी इंसान को अपने यहाँ काम पे रखोगे, मान लो कि आपने अपने यहाँ 5 लोगों को काम पे रखा, आपने क्या करा, मान लो आपने 5 लोगों को अपने यहाँ घर पे काम पे रखा। ठीक है, और उसमें से आपको अभी लग रहा है कि नहीं यार मुझे इसमें से केवल 3 लोगों को रखना है, और मुझे इसमें से केवल 3 लोगों को रखना है। ठीक है, और 2 लोगों को मुझे बाहर करना, मतलब निकालना है। तो आप ऐसा तो हो नहीं कि आप सीधे बोल दो कि कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं, आप निकल जाओ, ये वो तो कह नहीं सकते हो।
आप रिस्पेक्ट से बोलोगे कि यार डायरेक्ट किसी को अपने यहाँ से भगाना भी सही नहीं रहता है, क्योंकि उनका भी वो रहता है कि जिससे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनका घर चल रहा है, उनसे पैसे मिल रही है, चीज़ें होती है, मान लो, समझ लो, ठीक है। तो उनको ऐसा तो है नहीं कि यार अचानक से बोल देंगे कि कल से हमारे यहाँ काम करने मत आना, ये तो बोलेंगे नहीं, कुछ रीजन देंगे, ऐसा वैसा कुछ करेंगे। तो आप क्या करोगे, कुछ गलती निकालोगे। देखो भाई, आप दो लोग क्या करते हो कि आप दो लोग ऐसी ऐसी गलती नहीं करते हो, तो इसके कारण मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। आप कल से मत आना, सॉरी, मतलब इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप से ये काम नहीं हो पर आप इसमें गलती करते हो, तो आप इसके लायक शायद नहीं हो, तो इसीलिए मैं आप इन दोनों को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। आप दोनों को मैं यहाँ पे मतलब अभी काम करने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, तो आप किसी और काम को कर लीजिए, कहीं और कर लीजिए, आप यहाँ से चले जाना, ठीक है, कल से मत आना। ये हम प्यार से बोल सकते हैं, उनको सॉरी भी बोल दो, तो ऐसे करके हम यहाँ पर गलती निकाल के बहाल करते हैं, ठीक है, ना कि सीधे बोलते। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने गलती निकालने का तरीका सिखाया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सत्य मानकर कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको कथन को सत्य मानना है, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कथन को सत्य मानना है, कथन जो कहा उसका मानना ही मानना है, उसके बारे में फिर निष्कर्ष क्या कहना है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कथन को पढ़ेंगे। तो कथन कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि कुछ फल मीठे हैं, मतलब मान लो ये क्या है, फल है, ठीक है। फल का मैं एप ले लेता हूँ, क्योंकि समझने के लिए आपको पूरा की पूरा फल लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ फल क्या है, इसका कहना है कि कुछ फल मीठे हैं। तो ठीक है, हम मानते हैं कि यहाँ पर कुछ फल मीठे, तो यहाँ पर कुछ वाला हिस्सा लेके यहाँ पर मीठे का भी डायग्राम बना लेंगे, एम मतलब मीठा, ठीक है। अब आप ये मत करना कि कुछ फल मीठे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ फल कड़वे रहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ फल मीठे हैं तो ये फल है, ये मीठे हैं, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी मीठे खट्टे हैं। अब ये जितने भी मीठे हैं, ठीक है, ये सभी के सभी मीठे क्या है, खट्टे हैं। तो सभी के सभी मीठे खट्टे हैं, तो यहाँ पर मीठे को हम क्या करेंगे, खट्टे के अंदर बनाएंगे। हम डायग्राम से समझ रहे, खट्टे मतलब मैं यहाँ पर के ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि सभी की सभी मीठा खट्टे कैसे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो यहाँ पर कथन को सत्य मानना है, कथन को सुनना है और उसके बारे में बताना है। तो इसका कहना है कि जितने भी मीठे सभी के सभी खट्टे हैं, तो ये खट्टे के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर कुछ फल मीठे हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ वाला हिस्सा भी बनाया है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ फल खट्टे हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ फल खट्टे दिखाई दे रहे हैं? तो हमें यहाँ पर अगर मान लो कि कुछ फल खट्टे, मतलब यहाँ पर हमें वैसे दिखाई भी दे रहे, इतना सा जो कुछ फल का हिस्सा है ये खट्टे के अंदर है। जब कुछ यहाँ पर मीठे खट्टे हैं तो कुछ फल भी खट्टे हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला तो हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ फल खट्टे हैं, तो पहला वाला सही कह रहा है कि यहाँ पर कुछ फल खट्टे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कुछ मीठे फल नहीं है। इसका कहना है कि कुछ मीठे फल नहीं है, इसका कहना है कि कुछ मीठे फल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ मीठे फल नहीं है, तो ये भी बात सही है कि कुछ मीठे फल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ तो है लेकिन कुछ नहीं है, कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ जो मीठे हैं वो फल नहीं है। तो ये भी बात सही है, दोनों की दोनों निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करते हैं, ठीक है। दोनों की दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए जो निष्कर्ष दोनों अनुसरण करता है वो ऑप्शन में अभी दिया नहीं है, शायद से यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कर दी होगी, उन्होंने विकल्प नहीं रखा है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों जो निष्कर्ष है दोनों के दोनों सही है, ठीक है। अगले प्रैक्टिस सेट में मैं आपको वहाँ पर ऐड करके बता दूंगा। तो यहाँ पर दोनों की दोनों निष्कर्ष अभी अनुसरण कर रहे हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कथन, सबसे पहले कथन को समझना, उसकी यहाँ पर धारणाएं दी है, ठीक है। तो कथन को समझना है और उसके बारे में धारणाएं को बताना है। तो कथन क्या कह रहा है, देखिए कथन कह रहा है कि मुझे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कथन कह रहा है कि मुझे भोजन पकाना पसंद है। कथन में कहना है कि मुझे, मतलब मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। मतलब एक आदमी है, उसको मान लो कि उसको भोजन पकाना पसंद है और वो एक शेफ बनना चाहता है। अब इसके ऊपर धारणाएं क्या है, धारणाएं को देखिए। धारणाएं पहले क्या करे कि मैं एक शेफ हूँ। भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका कहना है कि मैं एक शेफ हूँ। जब ये ऑलरेडी कह रहा है कि मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, तो शेफ तो हूँ नहीं, जब होते नहीं वही तो बनना चाहते हैं। जैसे आप अभी ऑलरेडी मान लो कि आप दिल्ली पुलिस में फॉर्म डाला है, एग्जाम देने वाले हो, तो आप दिल्ली पुलिस के ऑलरेडी कांस्टेबल हो क्या, नहीं हो, इसलिए तो आप वहाँ पर बनना चाहते हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं ऑलरेडी हूँ, तो ये तो गलत है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर कथन में कह रहा है कि मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, तो वो बना नहीं है, तो मैं एक शेफ हूँ ये तो कह नहीं सकते, तो इसलिए ये वाला गलत है। दूसरे को कहेंगे कि
मैं एक शेफ नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पर मुझे खाना मतलब भोजन पकाना पसंद है और मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, तो मैं शेफ नहीं हूँ इसलिए तो बनना चाहता हूँ। यहाँ पर धारणाएं दूसरी वाली यहाँ पर अनुसरण कर रही है, ठीक है। तो दूसरा वाला यहाँ पर सही होगा, इसका भी विकल्प नहीं दिया है, तो ये मैं दोनों की दोनों अगले वाले प्रैक्टिस सेट में ऐड करवा दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। और ये जो 26 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा टेस्ट क्वेश्चन है? तो यहाँ पर असंगत विकल्प का चयन करें। यहाँ पर बृहस्पति दिया है, शनि दिया है, चंद्रमा दिया है, बुध दिया है, इनमें से एक अलग कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा है, ये वीडियो आपको लगभग आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। अब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम अब यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप इस चैनल को अगर नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपको पता है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। और बाकी इस चैनल पर नए हो तो मैं वापस से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। बाकी अभी हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और वहाँ पर 25 प्रश्न ही रखूंगा मैं। लगभग 25 से 30 भी हो सकते हैं कभी, या 25 से 20 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम 25 से ज़्यादा ही रखने की कोशिश करूंगा और सारे के सारे चैप्टर को ऐड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कभी कोई टाइपिंग मिस्टेक होती है तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा। आप ये मत कमेंट करना कि ये गलत है, ये प्रश्न गलत है। हाँ, मुझे बता देना कि ऐसा है तो मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।